नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर सूत्र और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदौसी में जीएसटी टीम की छापेमारी के विरोध में सराफा व्यापारियों ने दिया धरना। धरना स्थल पर पहुंची राज्य मंत्री की बेटी एवं बनियाखेड़ा ब्लॉक प्रमुख सुगंधा सिंह। व्यापारियों से वार्ता कर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। सुगंधा सिंह ने जिलाधिकारी व जीएसटी विभाग के अधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत की। व्यापारियों को बिना संज्ञान में लिए कार्रवाई न करने की बात कही। जीएसटी कार्रवाई के विरोध में सराफा व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा। व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, हेलो, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, व्यापारी समाज सबसे ज्यादा सम्मानित समाज होता है। व्यापारी समाज ही पोषक है, रीढ़ की हड्डी है। उसके द्वारा दिए गए कर से ही सारे विकास कार्य होते हैं। व्यापारी को कुछ नहीं चाहिए, व्यापारी चाहता है सम्मान। और अब जो एक नई प्रणाली चली है जिसमें व्यापारियों को बेइज्जत करने का, एक प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ जिस तरीके से जीएसटी विभाग के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जीएसटी विभाग को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रतिष्ठान के अलावा किसी के आवास पर जाकर और उनके बच्चों को और उनके पारिवारिक जीवन को परेशान करे। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जीएसटी विभाग के ये छापे चंदौसी के अंदर निरंतर लग रहे हैं, उससे व्यापारी समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। व्यापारी समाज अपने को अपेक्षित समझ रहा है और बहुत ही ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेकर कि आगे वो व्यापार की स्थिति को कैसे करेगा। हमारा सिर्फ जीएसटी विभाग से इस तरीके का कहना है, जो हमारा एक डेपुटेशन वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश शासन से राजेंद्र गुप्ता, जो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, उनके पास जाकर एक मेमोरेंडम देगा जिस पर हम इस बारे में छापे की निंदा और की गई जिस तरीके से करते हैं वो उसकी जो है वो जानकारी देंगे। साथ ही हमारा सबसे बड़ा विरोध एक है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी भी कोई छापे जीएसटी वाले लगाते हैं तो किसी भी व्यापारी के द्वारा उनके साथ कोई वारदात नहीं होती है। तो वो इतनी ज्यादा फोर्स को लेके क्यों चलते हैं? ऐसा भय का वातावरण क्यों बनाते हैं? इतनी ज्यादा फोर्स को लेकर चलने का मतलब तो ये है कि या तो वो हमें भय दिखाना चाहते हैं या वो अपनी जान को खतरा समझते हैं। इतनी ज्यादा फोर्स को, अच्छा, फिर जब हम अधिकारियों से संपर्क करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? जब जाते हैं वो तो व्यापारी को उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देके जाते हैं? व्यापारी को ये चाहिए कि जिनके अभी इस तरीके के सर्वे होते हैं वो बाद में उनसे रिपोर्ट का कागज ले और उस पर आगे की कार्रवाई करे। अधिकारी को अगर कोई चीज की जानकारी करनी है वो हमें सो कॉल्ड नोटिस दे कि आपके पास स्टॉक ज्यादा मिला या आपके पास अभिलेख में कोई कमी है, जिसका हमारा लीगल एडवाइजर उसके बारे में उन्हें बताएगा, जवाब देगा। लेकिन इस तरीके की जो प्रक्रिया है, जो शहर को और पूरे जनपद को इस तरीके से भय का वातावरण बनाकर दिया जा रहा है, व्यापार मंडल के सभी साथी एकजुट होकर उसकी पूर्ण निंदा करते हैं और उसके ये चाहते हैं अविलंब मांग करते हैं इस बात की कि प्रशासन और शासन के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि ये उग्र आंदोलन का रूप ना ले जिससे सरकार की छवि पर इसका असर पड़े। व्यापारी समाज बहुत सम्मानित समाज है, इसका सम्मान अगर इस व्यापारी को मिलेगा तभी ये शासन कायम रह सकेगा, वरना व्यापारियों के पास वो ताकत है कि वो जिस समय चाहे उस समय सरकार का उल्टा पलट कर सकती है। अभी आप लोग धरने में बैठे, आपने शंख बजाया है जी, तो शंख बजाने का क्या उद्देश्य है और क्या मांगे आप? शंख बजाने का उद्देश्य ये है कि विश्व का पहली बात तो कल्याण हो और ये व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, अभी कुछ समय से देखते चले आ रहे हैं कि अभी वहाँ छापा पड़ गया, कल हमारे बाजार के अंदर छापा पड़ा है, नहीं है? तो ये सब गलत हो रहा है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर छापे ही मारने हैं तो छापे मारो मंत्रियों के यहाँ,
विधायकों के यहाँ, बड़े बड़े अफसरों के यहाँ पे छापे मारो, जिन लोगों के पास पता नहीं कितनी दौलत है। और जब व्यापारी भाई लोग हमारे तो दाल रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, उन लोगों के यहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। और एक और जिन लोगों की चीजें रखी हुई हैं गिरवी, जो लोग छोड़ नहीं पाए, वो लोग दुकानदार से आए, कह गए, बोले लाला मेरी चीज गला दो आप। अब उसके बाद में भाव हो गया 2 लाख रुपए का, चांदी का भाव हो गया 4 लाख रुपए का। अब वो लोग आ रहे हैं चीज दे दो हमारी, वो चीज कहाँ से दे देगा भाई वो। और वो हमें कोतवाली जाने की धमकी दे रहे हैं, कोतवाली जा रहे हैं कि भाई आ रहे हैं, अप्रोच लेके आ रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। अच्छा, अगर रेट डाउन हो जाता तो फिर है तो कोई नहीं आता लौट के, क्यों? उसकी चीज तो गल गई, अपने भाव में चीज गला दिया वो आकर के। जब भाव बढ़ गया तो दुकानदार के पास आ रहे हैं, वो धमकी दे रहा है कोतवाली की। आप लोग चीज गलाते हैं तो उससे कुछ लिखवाते हैं? अरे उससे सबको लिखवाते हैं उससे। नहीं, गलाने से पहले संपर्क करते हैं? अरे वो कहते, जब वो कहते जाता है, जब ये चीज गलाई जाती है उसकी, और उसका हिसाब उसको दे दिया जाता है, और उसके बाद में वो फिर कोतवाली की धमकी और दे रहा है आकर के। कब तक रहेंगे? अनिश्चितकालीन है ये, जब तक यहाँ पर हमें पूर्ण आश्वासन नहीं मिल जाता है कि अब आने वाले समय में व्यापारी को इस तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, हम लोग तब तक बैठे रहेंगे। और व्यापारियों के घरों पे पुलिस का जाने का कोई अधिकार नहीं है, जीएसटी वालों का अधिकार नहीं है कोई भी कि उसके घर पे चलिए। आप व्यापार कर रहे हैं, उनके घर में भी दी बेटियां हैं नहीं है।